Hey there everyone, this is Amit here and today we are going to discuss about class 9th tissues. बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है बच्चों 9th क्लास के लिए और मोस्टली बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स में देखने को मिलने वाला है और बहुत ज़्यादा बच्चों को समस्या भी है। 9th वाले कंप्लेंट कर रहे हैं कि आप 10th वालों की बहुत सारी वीडियोस डाले जा रहे हो लेकिन 9th वालों का अभी तक कुछ भी अपलोड नहीं किया है। तो हमारी 9th क्लास के लिए फर्स्ट वीडियो है और आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं टिश्यू को डिटेल के अंदर। तो चलिए डिटेल में समझने से पहले बेटे, जब भी देखो टिश्यू हो सेल हो तो शुरुआत जब भी होती है बेटे हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम शुरुआत करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली हमारे पास होते क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जिंदा है, जो लिविंग है, जो मूव कर सकते हैं, जो रेस्पिरेट कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो अब सबसे पहला सवाल आता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं? क्या आप लोगों को पता है? तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। मोस्टली बच्चों को देखता हूं कि ये पता ही नहीं होता कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं। तो देख सकते हो बेटे, टू टाइप्स के होते हैं मेनली। कौन कौन से? एक होते हैं हमारे यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर। अगर बात की जाए बेटे किसकी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलके बने हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मल्टीसेलुलर मतलब दो या दो से ज्यादा बहुत सारे सेल से मिलके बने ऐसे सेल्स को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम सभी बेटे जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं तो वहां पे भाई हर किसी का अपना डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है। जैसे पापा का काम क्या है बच्चे? पैसे कमाना, आप सबकी स्कूल की फीस भरना, ट्यूशन की फीस भरना, है ना। वहीं मम्मी का काम क्या होता है? मोस्टली होम मेकिंग करना या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब करना। ऐसे ही सब आपका रोल मिला हुआ। भाई आपका क्या काम है यहाँ पे? आपका काम है पढ़ाई करना अच्छे से, है ना। लेकिन जब एक ऑर्गेनिजम्स एक अकेला रहेगा, मान लीजिए मैं एक किसी भी प्लेस पे अकेला रहता हूं, मेरी फैमिली नहीं रहती, तो वहां पे सारे के सारे टास्क मुझे अकेले ही परफॉर्म करने पड़ेंगे। मतलब पैसा भी खुद कमाना है, साफ सफाई भी खुद करनी है, खाना भी खुद बनाना है। तो ये कौन है बेटे? यूनिसेलुलर। मतलब सारे के सारे टास्क एक ही सिंगल सेल के अंदर हो गए। वहीं जब हमने डिवीजन ऑफ लेबर का काम किया तो हमारे पास बेटे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। अ गुड एग्जाम्पल फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज अमीबा। वहीं बात करें किसकी? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स हम खुद हैं, ह्यूमन बींग्स, और प्लांट्स भी बेटे इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो यहां पे क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर का काम किया जाता है। चलिए, जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होते हैं, सेल्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, जब ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन होते हैं तो फॉर्मेशन होता है बेटे किसका? टिश्यूज का। चलिए देखा, यहाँ पे हमारे बहुत सारे सेल्स क्या हुए? कंबाइन हुए और क्या बना? यहाँ पे टिश्यू फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटे, जब टिश्यूज कंबाइन हो गए तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तैयार हुए बॉडी के अंदर। जैसे भाई हमारा ब्रेन रेडी हुआ जब एक डिफरेंट स्पेसिफिक टास्क लेके टिश्यू कंबाइन हुए। वहीं देखो हार्ट आ गया, ब्रेन आ गया, लीवर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे कंबाइन हुए। जब ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो बेटे तैयार होता है आपका एक ऑर्गन सिस्टम। क्या तैयार होता है? ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारा एक मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सिस्टम्स हमारे पास हैं। तो ये हमारे ऑर्गन सिस्टम है। अब जब जैसे ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन हो गए तो बेटे हमें क्या मिला? एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। ठीक है। अब टिश्यूज देख सकते हैं हम, ग्रुप ऑफ टिश्यूज इकट्ठे हुए कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कौन से? जैसे कनेक्टिव टिश्यूज आ गए। यहाँ पे कौन से टिश्यूज आ गए बेटे? कनेक्टिव टिश्यूज आ गए, नर्वस टिश्यूज आ गए, कार्डियक मसल्स आ गई, स्मूथ मसल आ गई, स्केलेटल मसल आ गई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज हैं। तो हाउ डू वी टिश्यू, हम टिश्यू को डिफाइन कैसे करें? अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरीके से आप टिश्यू को डिफाइन करेंगे। देखो अभी एक सिंपल भाषा में हमने समझाया क्या, कि अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन हुए जिनका स्ट्रक्चर बेटे सेम है और वो सेम तरीके का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, सेम तरीके का काम करते हैं। भाई कोई टिश्यू है, उसका काम क्या है? नर्वस सिस्टम में सिग्नल्स को भेजना है।
तो वो क्या है, इकट्ठा हो गए ऐसे टिश्यूज सारे और एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, अब टिश्यूज प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। अगर प्लांट्स की बात की जाए और एनिमल्स की बात की जाए तो दोनों को एक डिफरेंट सेक्शन में हम रखेंगे बेटे। आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं किसका, प्लांट टिश्यूज का। चलिए वन बाय वन प्लांट टिश्यूज को अच्छे से समझते हैं। अब देखो, प्लांट की बात की जाए और एनिमल टिश्यू की बात की जाए तो प्लांट को भाई कहीं जाना है, एक ही जगह पे स्टेबल रहता है, स्टेशनरी पोजीशन रहती है इसकी, कहीं भी मूव नहीं करना उसको, ट्यूशन नहीं जाना उसको, स्कूल नहीं जाना उसको, अपने खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, यहां सब कहीं नहीं जाना। तो एक मेजर डिफरेंस आता है प्लांट में और एनिमल में, क्या कि प्लांट के अंदर मोस्टली टिश्यूज बेटे कैसे पाए जाते हैं, डेड पाए जाते हैं। वहीं एनिमल्स के अंदर कैसे होते हैं, ज्यादातर मोस्टली टिश्यूज कैसे होंगे बेटे, लिविंग टिश्यूज मिलेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं। आप कभी जाना और प्लांट को बेटे टच करना, उसकी आउटर सरफेस को टच करना और वहीं एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी को टच करना, तो वहां पे एक मेजर डिफरेंस हम लोग क्या देखेंगे कि प्लांट्स बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स कैसे हैं बेटे, सॉफ्ट होते हैं। ह्यूमन बीइंग कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर मोस्टली टिश्यूज कैसे हैं बेटे, डेड हैं, इसीलिए वो उसको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा है। हमारी देखो प्लांट की जो ग्रोथ है बेटे किस तरीके से हो रही है, एक ही सिंगल डायरेक्शन के अंदर देखने को मिल सकती है, यूनी डायरेक्शनल हो सकती है। कैसी हो सकती है, यूनी डायरेक्शनल हो सकती है। वहीं अगर हम इन एनिमल की बात करें तो एनिमल के अंदर भैया पूरी प्रॉपर ग्रोथ होती है, हर जगह से ग्रोथ होती है, ओवरऑल ऑल बॉडी की ग्रोथ देखने को हम लोगों को मिलती है। एंड्स अभी अभी हमने समझा, दे डोंट हैव टू मूव, उन्हें शेल्टर की तलाश में, खाने की तलाश में, दोस्ती की तलाश में या फिर स्कूल कॉलेज ट्यूशन कहीं नहीं जाना है। वहीं बात करें एनिमल को हर जगह जाना है बेटे। ठीक है, तो एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग वहां पे एनर्जी भी कम कंज्यूम हो रही है ना, प्लांट की एनर्जी कम कंज्यूम हो रही है बेटे। तो इसके अंदर प्लांट्स में इसीलिए बेटे मोस्टली टिश्यूज कैसे होते हैं, यहाँ पे डेड होते हैं। कैसे होते हैं, डेड होते हैं। अब डेड हैं तो इसीलिए हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल रही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि प्लांट्स के अंदर अगर टिश्यू डेड है तो कौन सी स्ट्रेंथ मिलती है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखने को मिलती है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट। अब ऑब्वियसली अलग अलग टिश्यूज का क्या है बेटे, स्ट्रक्चर है, प्लांट में अलग है और एनिमल के अंदर डिफरेंट है। तो यहां पे हम वन बाय वन दोनों स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्लांट के स्ट्रक्चर की। किसकी बात करने वाले हैं बेटे, प्लांट के स्ट्रक्चर की। तो प्लांट का स्ट्रक्चर क्या, नंबर ऑफ टिश्यूज जब इकट्ठे हुए और वहां पे मेनली जब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात आएगी तो वहां पे हमारे वस्कुलर बंडल्स आते हैं, जिसके अंदर बेटे कौन होते हैं, हमारा जाइलम और फ्लोएम। अब इनका क्या स्पेसिफिक रोल होता है उसको हम डिटेल में समझेंगे। चलिए, अब कुछ टिश्यूज क्या है वहां सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पे डिपेंड कर रहे हैं। भैया ग्रोथ कर रहे हैं किसकी, स्टेम की। किसकी ग्रोथ कर रहे हैं, रूट की। चलो वन बाय वन समझते हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो प्लांट टिश्यूज मेनली टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, टू टाइप्स के। कौन कौन से हैं ये टाइप, देखो सबसे पहला टाइप है बेटे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टाइप है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा है परमानेंट टिश्यू। अब इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप सभी अभी बेटे मैच्योर नहीं हुए, आपका सेल डिवीजन अभी चल रहा है ना। एक टाइम आएगा जब आप मैच्योर हो जाओगे, आपकी बॉडी पार्ट्स क्या होंगे, प्रॉपर अपनी शेप ले ली, प्रॉपर आपको फंक्शनिंग मिल गई। तो ऐसे ही टिश्यूज के अंदर होता है। अभी मेरिस्टेमेटिक क्या है, सेल डिवीजन चल रहा है इन लोगों का, है ना। सेल डिवीजन चल रहा है मतलब अभी ये मैच्योर नहीं हुए, अभी ये बच्चे हैं, इनको कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं मिला, कोई भी स्पेसिफिक टास्क नहीं मिला। लेकिन परमानेंट टिश्यूज का मतलब है कि यहां पे इन्होंने एक रोल प्ले ले लिया है कि भाई मेरा ये काम है जिंदगी में, मुझे ये ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब परमानेंट में बेटे दो कैटेगरी आती है, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल में भी डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं, टोटल 6 टाइप्स आते हैं हमारे पास। कितने, 6 टाइप्स। कौन कौन से 6 टाइप्स हैं, देखो बेटे। सबसे पहला है पेरेनकाइमा, दूसरा क्लोरेनकाइमा,
एयर एनकाइमा, कॉल एनकाइमा, स्केल एनकाइमा और सरफेस टिश्यू। वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स अभी अभी हमने समझा कौन कौन से थे बेटे, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स में हमारे दो पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से, जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज। इनका क्या काम है डिटेल में समझेंगे। चलिए सबसे पहले बेटे परमानेंट टिश्यूज की समझने से पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक जैसे अभी मैंने आपको बताया, प्लांट टिश्यू क्या है, नए सेल्स अभी बना रहा है, सेल डिवीजन इज गोइंग ऑन, सेल डिवीजन आपका कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है। जब सेल डिवीजन चल रहा है तो इनकी जो वॉल्स है बेटे कैसी होती है, इनका जो न्यूक्लियस है ना वो रैपिडली डिवाइड करता जा रहा है और इसको आप इजीली देख सकते हो, इजीली यू कैन सी। इस तरीके से प्लांट में आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के न्यूक्लियस को इजीली विजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटे। अब इसको हमने तीन कैटेगरी में बांटा, कौन कौन सी, पहला बेटे एपिकल, पहला कौन सा है हमारा एपिकल, दूसरा है लेटरल और तीसरा है बेटे हमारा इंटरकैलरी। अब वन बाय वन समझते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और हमारा लेटरल, ये क्या होते हैं और इनका एग्जैक्टली वर्क क्या होता है। देखो सबसे पहला बात करेंगे बेटे किसके बारे में, एपिकल टिश्यूज के बारे में, और पूरा नाम क्या है इसका, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, या फिर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोल सकते हो। अब क्या बोल सकते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये हमारा प्रेजेंट है बेटे टिप्स पे, कहां प्रेजेंट है, हमारी टिप्स पे प्रेजेंट है बेटे, कहां प्रेजेंट है, टिप्स पे। टिप्स भी कौन सी बेटे, स्टेम की और रूट्स की, स्टेम की और रूट्स की। इसका मेन काम क्या है, लेंथ बढ़ाना, किसी भी प्लांट की लंबाई बढ़ाना। आपने देखा होगा बैम्बू ट्री कितने लंबे लंबे होते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, एक स्पेशल तरीके के ट्री लंबे लंबे से मिलते हैं, तो उसकी लेंथ कौन बढ़ा रहा है बच्चे, उसकी लेंथ हमारा एपिकल मेरिस्टेम बढ़ा रहा है, ठीक है। अब दूसरा आ गया बेटे लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल में क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन अगर हम समझे काम क्या होता है, उसकी गिर्थ और विड्थ बढ़ाना। क्या बनाना, गिर्थ और विड्थ बढ़ाना। चलो कैम्बियम में प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से बेटे यहां पे हमारी गिर्थ और विड्थ बढ़ रही है। किसी भी प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने का काम, कितना मोटा होगा कितना पतला होगा, उसकी चौड़ाई बढ़ाने का काम कौन करता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक। वहीं बात की जाए बेटे इंटर कैलरी, किसकी बात की जाए, इंटर कैलरी, तो जो हमारे प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द लीव्स पे, लीव्स की जो बेस है, इसी की वजह से इसकी नोडल रीजन पे होता है। देखा है ना कितना फ्लेक्सिबल होता है नोडल रीजन हमारे प्लांट का, तो वहां प्रेजेंट होता है हमारा इंटरकैलरी, ब्रांचेस में, प्लांट की ब्रांचेस में। और इसका जो न्यूक्लियस होता है बेटे और साइटोप्लाज्म होता है, बड़ा ही डेंस होता है। कैसा होता है, डेंस होता है। डेंस मतलब भारी होता है, हैवी होता है, ठीक है। तो हमने तीनों के बारे में पढ़ा, किस किस के बारे, पहला हमने एपिकल समझा, इसका मेन काम क्या है बच्चे, ये लेंथ को बढ़ा रहा है, लंबाई, ठीक है, कौन कितना टॉल होगा या कौन कितना शॉर्ट होगा। वहीं इंटर कैलरी क्या कर रहा है, आपकी गिर्थ और विड्थ, गिर्थ और विड्थ बढ़ाने का काम कर रहा है बच्चे, ठीक है। लेटरल क्या कर रहा है, आपके नोडल रीजन पे प्रेजेंट है लीव्स के, ठीक है, इसीलिए हमारा नोडल रीजन कैसा है, बड़ा ही फ्लेक्सिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे अपने। अब सेल्स क्या हो गए बेटे, मेरिस्टेमेटिक में कैसे थे, इमेच्योर सेल्स थे, सेल डिवीजन रेगुलरली चल रहा है, ग्रोथ चलती जा रही है, भाई कोई लंबाई बढ़ा रहा है, कोई चौड़ाई बढ़ा रहा है, कोई टिप्स पे प्रेजेंट है, कोई रूट्स में प्रेजेंट है, तो सबका काम क्या है, यहाँ पे ग्रोथ करने का है, मेन काम क्या है इनका, ग्रोथ करने का है। लेकिन अब परमानेंट में आते ही इन्होंने क्या किया, द सेल्स फॉर्म्ड बाय द डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ने भैया डिवीजन ऑफ लेबर का काम किया, और उसके बाद उन सबको क्या मिला, एक स्पेसिफिक रोल मिल गया। क्या मिल गया, एक स्पेसिफिक रोल मिल गया बच्चे। अब वो डिवाइड करने की अपनी क्षमता हो चुके हैं, एक प्रॉपर फंक्शन असाइन करेंगे हम, क्या करेंगे, एक प्रॉपर
फंक्शन को असाइन करेंगे। अब उनको एक प्रॉपर क्या होगा, परमानेंट शेप मिल जाएगी, परमानेंट साइज मिल जाएगा और एक प्रॉपर फंक्शन मिल जाएगा कि भैया आपको यही काम करना है। चलिए वन बाय वन समझते हैं 6 के 6 टाइप्स को जो अभी हमने देखे हैं, ठीक है। इसका आप चार्ट बना चाहो तो अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। चलो बेटे, सेल, अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ कैसे, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, कैसा बना ये, वन टाइप ऑफ सॉइल। डिस्कशन किसके बारे में कर रहे हैं, सिंपल परमानेंट में सबसे पहला आ गया हमारा पेरेनकाइमा। कौन आ गया बेटे, पेरेनकाइमा। तो इसको हम कहते हैं बेसिक पैकिंग टिश्यूज। क्या कहते हैं बेटे, बेसिक पैकिंग टिश्यू है हमारा ये। इसके सेल्स, अभी हमने पढ़ा कि भैया प्लांट में सेल्स कैसे होते हैं, डेड होते हैं मोस्टली, लेकिन भाई साहब पेरेनकाइमा के सेल्स कैसे हैं, जिंदा हैं। पेरेनकाइमा के सेल्स लिविंग सेल्स हैं। कैसे सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं। और इसकी जो वॉल है ना बड़ी ही थिन होती है, पतली पतली सी वॉल होती है और लूजली पैक होते हैं। देख रहे हो, जब ये पैक हो रहे हैं तो इनके बीच में बेटे स्पेस आ गया। क्या आ गया, इनके बीच में स्पेस आ गया। इसी को हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। ये देखो ये लिखा भी हुआ है आपके लिए, ठीक है। अब ये जो ये वाले टिश्यूज हैं ये स्टोर होते हैं किस फॉर्म में, बीट रूट की फॉर्म में, पोटैटो की फॉर्म में, है ना। इस तरीके से ये अपना स्टोरेज करते हैं। तो ये थे हमारे पेरेनकाइमा। नेक्स्ट आता है बेटे क्लोरेनकाइमा। किसकी बात चल रही है, क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा कहां पाया जाता है, क्लोरेनकाइमा बेटे पाया जाता है कहां पे, हमारा लीफ और जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं ग्रीन हरे भरे पौधों के अंदर। कहां पे, ग्रीन प्लांट पे। क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या है, क्लोरोफिल को बनाना। अब क्लोरोफिल जब बन रहा है तो हमारे प्लांट का कलर कैसा हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। इसी वजह से हमारा इस टाइप के टिश्यूज को हम क्या कहते हैं बेटे, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ये देखो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट आ गया बेटे, ठीक है। इनका मेन काम भाई क्लोरोफिल के बिना क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता क्या है, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो एक क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो भैया क्लोरोफिल अपना मेन खाना किसकी मदद से बना रहा है, क्लोरेनकाइमा की मदद से बना रहा है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कहाँ रहते हैं बेटे, पानी के अंदर। कहाँ रहते हैं, फ्लोट करते हैं, पानी के अंदर फ्लोट करते हैं। तो बस उसी तरीके के क्लोरेनकाइमा को हम क्या कह देते हैं, एरेनकाइमा कह देते हैं। क्या क्या देते हैं, ये देखो लोटस कैसे फ्लोट कर रहा है बेटे पानी में। तो ये है क्लोरेनकाइमा ही, बस इसको पानी में आ गया तो भैया क्या कह देंगे हम, ऐसे पेरेनकाइमा को हम क्या कह देंगे, एरेनकाइमा कह देंगे। क्या कह देंगे, एरेनकाइमा। सच पेरेनकाइमा विच फ्लोट्स इन वाटर आर कॉल्ड एरेनकाइमा। क्या कहा जाएगा बेटे, एरेनकाइमा। अब आता है कॉलेनकाइमा। क्या आता है, कॉलेनकाइमा। अब देखो कॉलेनकाइमा क्या होता है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि इरेगुलर है। कैसे हैं ये, इरेगुलर है। और साथ में इनके कॉर्नर्स जो है वो सेल्यूलोज से मिलके बने हैं बेटे। किससे बने हैं, थिकेंड एट द कॉर्नर विद सेल्यूलोज। अब ये लोकेटेड होते हैं कहां पे, जब भी आप किसी प्लांट की बेटे पत्ती को तोड़ोगे तो वहां पे देखोगे कि यहां पे ये नोडल रीजन पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, स्टाक पे प्रेजेंट है, लीफ की स्टाक पे। वहां पे देखोगे एक हल्का हल्का सा चिपचिपा पदार्थ भी आता है, वही बेटे हमारा सेल्यूलोज है। क्या है, हमारा सेल्यूलोज है। ये बड़े ही, ये क्या कर रहा है बेसिकली, जो मेरी लीफ है उसको फ्लेक्सिबल बना रहा है। क्या कर रहा है, उसको फ्लेक्सिबल बना रहा है। लीव्स में मिल जाएगा, स्टेम्स में मिल जाएगा, जो भी फ्लेक्सिबल पार्ट्स हैं। मोस्टली देख रहे हो किस तरीके से प्लांट इतना फ्लेक्सिबल हो रखा है। तो ये किसकी वजह से, कॉलन काइमा की वजह से बेटे, कॉलन काइमा की वजह से। और साथ साथ इसका एक इंपॉर्टेंट काम और है, वो क्या है बच्चे, वो है एक प्लांट को स्ट्रेंथ देने का और फ्लेक्सिबल बनाने का। स्ट्रेंथ देने का और फ्लेक्सिबल बनाने का, ठीक है। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, स्ट्रेंथ भी दे रहा है बच्चे। अब आप लोगों ने सबने बेटे मूंगफली खाई होगी, बादाम खाए होंगे। उसका जो ऊपर वाला आउटर लेयर होती है, देखा है ना कितनी हार्ड होती है, वो बेटे स्केलन कायमा की वजह से। किसकी वजह से है, स्केलन कायमा की। इसके क्योंकि टिश्यूज ही कैसे हैं बेटे, डेड है।
अब डेड टिश्यूज के अंदर क्या होगा कि मोस्टली प्लांट तो डेड है, डेड की वजह से वो मैकेनिकल सपोर्ट तो दे ही रहा है, लेकिन उसका जो आउटर सरफेस होगा वो कैसा होगा, बहुत ही सख्त होगा। तो जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, उनकी जो शेल्स होती हैं, उनका जो आउटर पार्ट होता है वहीं पे हमारा स्कल एंड कायमा बनाता है। चलो देखो ध्यान से इसको बेटे, ये क्या कर रहा है, मेन काम इसका सीमेंट जैसी हार्डनेस देने का काम कर रहा है। ठीक है, एक हार्ड वॉल्स बना रहा है, क्या कर रहा है बेटे, हार्ड वॉल्स बना रहा है, इस तरीके से देखो। ठीक है, नट्स में प्रेजेंट है, ड्यू इसी की वजह से क्या है, ये टिश्यू क्या कर रहा है, प्लांट को हार्ड और स्टिफ बना रहा है, हार्ड और स्टिफ बना रहा है। जैसे हस्क ऑफ कोकोनट देख लो कितना हार्ड होता है बच्चे, हस्क ऑफ कोकोनट बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, उसको हार्डनेस कौन प्रोवाइड कर रहा है, मेरा स्केलन कायमा कर रहा है बेटे। ठीक है, हैव यू हर्ड अबाउट द लिनेन, लिनेन के क्लोथ्स होते हैं बच्चे, हम सब पहनते हैं, है ना, तो उसको भी कौन बना रहा है, हमारा स्केलन कायमा। अभी 15 अगस्त आया था, बहुत सारे बच्चों ने पतंग उड़ाई होगी, तो पतंग का जो बेटे मांजा यूज किया जाता है वो भी एक अच्छी स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर, तो वो भी कौन बना रहा है, स्केलन कायमा में की मदद से बन रहा है, देख लो। तो ये लिनन के क्लोथ्स आ गए। चलिए, फोर्थ पार्ट है बेटे कॉलन कायमा, क्या है हमारा, कॉलन कायमा। तो अभी अभी बेटे इसकी इरेगुलरिटी के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, ये तो हो गया, ये फिर से क्यों आ गया, स्केलन काइमा इज आल्सो डन। पीपीटी बैक हो गई क्या हम लोगों की, एक मिनट बेटे इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, यहां से सरफेस टिश्यू, द लास्ट वन इज सरफेस टिश्यू। सरफेस टिश्यू देखो नाम से ही पता लग रहा है बच्चे, कहाँ प्रेजेंट होगा, सरफेस पे प्रेजेंट होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा, सरफेस पे प्रेजेंट होगा। तो कह रहा है एपिडर्मल सेल्स, भैया किस किस के सरफेस पे, रूट्स के, स्टेम के, हर किसी के सरफेस पे मिलेगा ये। चलो, वुडी प्लांट जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रो हुए, ओल्डर हुए, आउटर पार्ट को क्या कर रहा है, एक प्रोटेक्टिव सरफेस दे रहे हैं। देखा होगा बार्क ऑफ अ ट्री या फिर कॉर्क ऑफ अ ट्री, वो एक टाइम पे जब बहुत ज्यादा पुरानी होती है तो वो अपना स्थान छोड़ देती है, अपनी जगह से हट जाती है। ठीक है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, कॉर्क या फिर बार्क ऑफ अ ट्री का फॉर्मेशन कर रहा है। सेल्स ऑफ द कॉर्क आर डेड, भाई ऑब्वियसली जब भी डेड की बात आ जाएगी वहां पे हार्डनेस की बात आएगी। तो ये देख सकते हो कि हमारा जो कॉर्क ऑफ अ ट्री होता है कितना ज्यादा हार्ड होता है बच्चे, इसी की वजह से हमारे प्लांट्स क्या हैं, कॉर्क ऑफ अ ट्री को हार्ड बना रहे हैं। ठीक है, ये सरफेस टिश्यू आ गया बेटे। कह रहा है दे ऑल्सो हैव अ केमिकल कॉल्ड सुबेरिन ऑन देयर वॉल्स, उनकी वॉल्स में एक केमिकल आता है जिसको हम सुबेरिन कहते हैं, जो मेक्स देम इम्परमिएबल गैसेस एंड वाटर। किस किस से मिलके बना है, कुछ इम्परमिएबल गैसेस होती हैं और हल्का सा पानी भी पाया जाता है बेटे वहां पे। ठीक है, इम्परमिएबल का मतलब हम सभी को पता है कि किसी को भी एंट्री और एग्जिट अलाउड नहीं है वहां पे। ठीक है, एंट्री और एग्जिट अलाउड नहीं है। तो ये हमने वन बाय वन सभी पार्ट्स पढ़े और डिटेल में हमने समझा कि किस तरीके से ये अपनी अपनी फंक्शनिंग करते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं और क्या इनका काम रहता है। अब बेटे बात करते हैं किसकी, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की। कॉम्प्लेक्स में भी कौन, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करेंगे। चलो, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। अब भैया खाना वाना तैयार हो गया प्लांट के अंदर, उसकी सप्लाई भी तो करनी है। आप पेड़ में पानी दे रहे हो, पेड़ में पानी देने के बाद उसकी क्या करनी है, आपको सप्लाई करनी है। ऐसा तो नहीं है कि आप हर एक पार्ट को जाके बेटे प्लांट में पानी दो, भैया लीव्स में अलग दे रहा हूं मैं, है ना, ब्रांचेस में अलग दे रहा हूँ, रूट्स में अलग, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ रूट्स में देते हो, वो ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। चलो, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन, दो या दो से ज्यादा तरीके के सेल से मिलकर बने, सिंपल भाषा में हमने समझा। दूसरा पॉइंट कह रहा है सेल्स आर कोऑर्डिनेशन, भैया एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते रहेंगे कि आपका क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, काम सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है, कोऑर्डिनेशन पूरा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट, वस्कुलर टिश्यूज आर कंडक्टिव टिश्यूज भी कहते हैं, और वस्कुलर टिश्यू जब भी आपको नाम सुनाई दे तो आप समझ जाओ किसकी बात हो रही है, जाइलम और फ्लोएम की बात की जा रही है। कहां प्रेजेंट है बेटे, स्टेम में, रूट में, लीव्स में, स्टेम में, रूट में और लीव्स में। चलिए वन बाय वन समझते हैं खाने की सप्लाई कैसे हो रही है और पानी की सप्लाई कैसे हो रही है। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल, और वस्कुलर टिश्यू अभी अभी हमने जाइलम का मेन काम क्या है बेटे,
प्लांट के अंदर पानी की सप्लाई देना। प्लांट के अंदर पानी की सप्लाई कौन देगा? जाइलम। प्लांट के अंदर खाने की सप्लाई कौन करेगा? फ्लोएम। ठीक है, तो कह रहा है जाइलम कंडक्ट वाटर एंड फ्लोएम कंडक्ट फूड। जाइलम और फ्लोएम मिलके क्या बनाते हैं? वस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरे बच्चे? वस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। कुछ इस देखो एग्जैक्टली तो ये नहीं होता, आपको समझाने के लिए एक हमने एग्जांपल ले रखा है, इस तरीके से ये करते हैं अपना काम। दीज सेल्स ऑफ जाइलम आर थिक वॉल, बड़ी ही चौड़ी चौड़ी, जब भी तो पानी और खाने की सप्लाई हो पाएगी मेरे बच्चे। तो सेल्स कैसे होंगे इसके? डेड होंगे। कैसे होंगे? डेड। चलो डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला बेटे इसके अंदर कौन आ जाते हैं? ट्रैकीड्स। कौन आ जाते हैं? ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स क्या होते हैं? बेसिकली एक हम कह सकते हैं बड़ी ही नैरो टाइप के सेल्स हैं इसके अंदर। कैसे हैं? बहुत ही वाइडर वाइडर, चौड़े चौड़े नैरो सेल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और इम्परमिएबल टू वाटर। इम्परमिएबल टू वाटर। अब जैसे ही हमारे ट्रैकीड्स क्या हो गए? मैच्योर हो गए। मैच्योर होने के बाद मर गए, डाई हो गए। ठीक है, अब डाई होने के बाद वो क्या करेंगे? एक नेटवर्क फॉलो कर लेंगे, हॉलो। हॉलो कनेक्टेड नेटवर्क, हॉलो कनेक्टेड सेल्स का नेटवर्क तैयार कर लेंगे। वहां पे क्या होगा? हॉलो जब हुआ तो वहां पे पानी की सप्लाई प्रॉपर हो पाएगी प्लांट के अंदर। ठीक है, कह रहा दीज टेबुलर स्ट्रक्चर। अब आ गया कौन? जाइलम वेसल। कौन बना? जाइलम वेसल। जाइलम वेसल क्या है बेटे? ये एक ट्यूब, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। क्या है? ट्रैकिड से भी थोड़ा सा चौड़ा, ट्रैकिड से भी थोड़ा सा चौड़ा हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है। एक पाइपलाइन, जैसे हमारे घरों में पाइपलाइन लग रही है ना मेरे बच्चे, कि भैया आप मोटर का पानी चलाते हो और आपके टैंक तक पहुंच जाता है, ऐसे ही प्लांट में ये पाइपलाइन का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? पाइपलाइन का। तो मोस्टली सेल्स ऑलरेडी हमने पढ़ा कैसे होते हैं बेटे? डाई होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूस शीट बनाते हैं, एक के ऊपर एक शीट कॉन्टिन्यूस बनाते हैं, और साथ में अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ वाटर और मिनरल्स को यूनिडायरेक्शनली। फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन दी यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब वर्टिकल भी कह सकते हो, और एक ही डायरेक्शन में मूव करता है ये चीजें। ठीक है, अब आता है जाइलम पैरेन्काइमा। इसका मेन काम क्या है? ये स्टोर करता है बेटे फूड को। खाली जैसे हमारे घर में फ्रिज है ना, फ्रिज का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। ऐसा ही ये क्या करता है बेटे? हमारे खाने, प्लांट के खाने को स्टोर करके रखता है। कौन? जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज जाइलम फाइबर्स। इनका काम है बेटे, ये मेनली सपोर्ट करते हैं हमारे प्लांट्स को। हमारे प्लांट्स को सपोर्ट कौन देगा? जाइलम फाइबर। उसके स्टोरेज कौन करेगा? जाइलम पैरेन्काइमा। चलिए जी, फ्लोएम के बारे में समझते हैं। अभी हमने समझा कि भैया जाइलम का काम क्या है? पानी की और मिनरल्स की सप्लाई करना बॉडी के हर एक पार्ट में। किसकी बॉडी के? प्लांट की बॉडी के। चलो, फ्लोएम का मेन काम है कि भैया शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स को लीव से उठाना। भाई देखो, फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है प्लांट में? लीव्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट की मदद से, क्लोरोफिल की हेल्प से। वहां खाना तैयार हो गया। खाना तैयार होने के बाद अब पूरे प्लांट को चाहिए ना वो खाना, तो उसकी सप्लाई कौन करेगा? फ्लोएम करेगा बेटे। ठीक है, इस तरीके से देखो। तो ये भी चार तरीके के सेल से मिलके बना है बेटे। सबसे पहला सीव ट्यूब आ जाता है। क्या आ जाता है? सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स की जब भी बात की जाती है तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है इसका। कैसा है? एंड टू एंड एक दूसरे से इसको हमने अरेंजमेंट कर रखा है, और ट्यूब जैसा इसका स्ट्रक्चर्स है। कह रहा है एंड वॉल्स ऑफ द सीव ट्यूब्स हैव परफोरेटेड वॉल्स हैविंग, मतलब जो इसकी दीवारें होंगी ना उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे से छेद होते हैं। उसके अंदर छोटे छोटे से स्मॉल होल्स होते हैं। ये देख रहे हो, ये वाले स्मॉल होल्स बच्चे, ये यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो, ये स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं बेटे इसके अंदर। ठीक है, अब यहां से क्या है? हमारा मटेरियल ट्रांसफर करेगा। पहले यहां आया, फिर एडजस्टेंट वाले पे, नेक्स्ट पे गया। ऐसी सप्लाई होती है बेटे किसकी? खाने की। दूसरा आता है हमारा कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? बेसिकली हम कह सकते हैं कि सीव ट्यूब के आसपास वाले सेल, सराउंडिंग वाले सेल हमारे कंपेनियन सेल्स होते हैं। कंपेनियन सेल्स क्या है? लिविंग होते हैं, जिंदा होते हैं, और
न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, मतलब इनका भैया एक तो जिंदा है, इनका न्यूक्लियस भी जिंदा है, और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इनके सब लिविंग है। कैसे हैं? सब लिविंग है बेटे। करेक्ट। कंपेनियन सेल्स बिलीव टू कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब्स, मतलब क्या एक्टिविटी कर रही है भाई, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेंगे? कंपेनियन सेल करेंगे। देखते हैं, नजर लगा के देखते रहते हैं भैया क्या चल रहा है, काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? फ्लोएम फाइबर। इसका काम है बेसिकली हमारे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। ठीक है। ये क्या करता है? हमारे प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। और इसकी वॉल्स कैसी होती हैं बच्चे? थिक होती है। थिक मतलब चौड़ी होती है। फ्लोएम फाइबर्स आर डेड सेल, डेड सेल्स होते हैं इसके अंदर। कैसे होते हैं बेटे? डेड सेल्स होते हैं। अब द लास्ट पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट क्या आ गया? फ्लोएम पेरेनकाइमा। क्या आ गया बेटे? फ्लोएम पेरेनकाइमा। ये यहाँ पे पैकिंग टिश्यू बनाता है। क्या करता है? पैकिंग टिश्यूज बनाता है बिटवीन ऑल अदर टाइप ऑफ सेल। फ्लोएम पेरेनकाइमा का मेन काम है स्टोर करना स्टार्च को। स्टार्च को स्टोर करने का मेन काम किसका है बेटे? फ्लोएम पेरेनकाइमा। किसका काम है? फ्लोएम पेरेनकाइमा। तो यहां हमारा बेटे ये चैप्टर समाप्त होता है। चैप्टर नहीं, मतलब हमारा एक पार्ट समाप्त होता है। कौन सा वाला? जिसके अंदर हमने प्लांट टिश्यूज को डिटेल में समझा। आपको लगता है बेटे किसी भी टॉपिक में स्टिल डाउट है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे अपना एनिमल टिश्यू, और उसको भी वन बाय वन डिटेल में ऐसे ही अच्छे से पीपीटी से विद एग्जांपल्स समझेंगे। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चलिए बाय।